अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह खुश शाद आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुश रखे और हर तरह की परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं सुबह के टाइम से। आज है सैटरडे और जैसा कि वीडियो के टाइटल में आप देख चुके हैं, आज मैं जा रही हूँ आनी के घर और मैं कल वापस आऊँगी। यानी हम एक दिन वहाँ स्टे करेंगे और कल वापस आ जाएंगे। एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैं रुकने जा रही हूँ किसी क्या, क्योंकि जब हनी था तो मैं कहीं नहीं जाया करती थी उसकी वजह से कि वो अकेला घर में रहेगा। यानी कि मैं अपने कैट की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग हनी किसी और को नहीं समझ देना, मुझे प्यार से हनी कहा करती थी। तो जब होता था मैं कहीं जाती आती नहीं थी क्योंकि वो अकेला घर में होता था, इसलिए फिर खाने पीने का उसका मसला होता था। तो खैर अब वो नहीं रहा, तो खैर काफ़ी टाइम बाद मेरा निकलना हुआ है। तो खैर यहाँ पे अभी मैं इतना नाश्ता कर रही थी और आज के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मैं काफ़ी टाइम बाद कहीं रुकने जा रही हूँ। तो आज के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अच्छा, तो खैर मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया, दैन घर की सफाई वगैरह करके मैं शॉवर लेने चली गई थी। बस सारे काम अब मुझे बहुत ही जल्दी जल्दी करने होंगे, क्योंकि टाइम बस ऐसे ही गुजर सकता है, टाइम बिल्कुल देखने का होता है। अभी मुझे अपना बैग भी पैक करना है और दोपहर तक हमें लास्ट में यहाँ से निकलना है। है अभी मैं आपको अपना एड्रेस दिखा रही हूँ, शॉर्ट लेकर आ गई थी मैं भी। और मैं यहाँ पे ये मैं बस सिंपल सा पहन के जा रही हूँ, कुछ ऐसा पहनना पसंद करती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहूँ। तो बस ये सिंपल से ढीली ढाली बिल्कुल थैला नुमा सी मैंने शर्ट बनवाई हुई है, जिसमें 3 बॉक्स प्लेट दी हुई है। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये किस तरह की है। तो मैं ज़्यादातर ढीले कपड़े ही पहनती हूँ, ज़्यादातर क्या, मेरे सारे कपड़े ढीले ढीले ही होते हैं, बिल्कुल थैले जैसे। और इसके साथ ये जीन्स है मेरी। और मेरी शर्ट की स्लीव्स तो आपने देख ली होंगी। बैक बिल्कुल सिंपल है और स्लीव्स में थोड़ी सी चुने होने डली हुई हैं बस। और यहाँ पे एक सीन हो गया था, जब मैंने अपना दुपट्टा उठा के देखा तो मम्मा ने इसे इस्त्री नहीं किया था। जब मम्मा सुबह कपड़े प्रेस कर रही थी या फिर आयरन कर रही थी, तो मम्मा मेरा दुपट्टा ही करना भूल गई हैं। अब मुझे ये ऐसे ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं आ रही थी और जब तक हम निकलेंगे यहाँ से तब तक लाइट नहीं आएगी। मतलब इतनी ज़्यादा लाइट जाती है, वह एक अलग टॉपिक है। तो खैर अभी मैं आपको यहाँ मामा का ड्रेस दिखा रही हूँ। सिंपल सा लॉन का हैगा और इस पे मम्मा ने बहुत ही छोटी-छोटी सी पाइपिंग लगाई हुई है। इससे अच्छा लग रहा था वैसा ये। और इस पे डिज़ाइन बना हुआ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ करीब से ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। और माफ़ करना मेरी आवाज़ आपको बहुत ही बकवास सी लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। मैं बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं ना एक्चुअली मैं क्या करूँ, मैंने लीमू खाए मतलब सालन में स्क्वीज़ करके लीमू खाया मैंने इस तरह से, तो मेरा गला बड़ा ख़राब हो रहा है अभी। अच्छा, तो खैर अभी जो आपने देखा वो था ट्राउज़र और इस पे भी हमने डिज़ाइन किया हुआ है, बस यही सिंपल सा। और दुपट्टा मम्मा को गुम हो चुका था, अभी दुपट्टा नहीं मिल रहा था, तो खैर वो बाद में मिल गया था, हमने रख दिया था। फिर ये टाइम नहीं था, बस जल्दी जल्दी सारा करना था। और यहाँ पे मैं अपना बैग पैक कर रही थी, ये कोचिंग का बैग है मेरा। मैंने कहा अब कितने शॉपर लेके जाएँ, इसी में लेके चले जाते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे बैग में से अपना सारा कार-कबाड़ निकाल ली थी और देखा आपने पता नहीं क्या-क्या निकला मेरे बैग में से, मुझे खुद भी नहीं पता। और ये देखें यार, पैसे जितने भी मिले सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, 10 रुपये हों या 20 रुपये हों, जितने भी हों, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा होती है अचानक से पैसे मिलने की। और दूसरी साइड पे थे टिश्यू पेपर। बस यहाँ पे मैंने अपना बैग पैक करना था। और मैं सोच रही थी कि मैंने क्या-क्या रखना है, लिस्ट बनाई हुई थी मैंने एक, ताकि कहीं मैं भूल ना जाऊँ कुछ। अच्छा, अभी सबसे पहले मैंने रखा है अपना ट्राउज़र, जो कि मैं रात को पहन के सोऊँगी, क्योंकि जीन्स पहन के मैं नहीं सो सकती इतनी गर्मी में। और ये है मेरा ड्रेस जो मैं कल पहन के वापस आऊँगी, लेकिन मैंने नहीं पहना था। मैं इतनी ज़्यादा बोल्ड लड़की हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा सुस्त हूँ, मुझसे चेंज करने का मूड ही नहीं हुआ। बस ऐसे ही हूँ मैं। मैंने कहा अब मैं क्या अलग से तमाशा करूँ, अब यही पहन के कहते घर ही तो आना है। अच्छा जी, अभी जो आप ये देख रहे हो ये है मेरा टूथब्रश। और यार ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। अब आप सोच रहे होगे यार कि बच्ची है जो इतना मतलब गाड़ी वाला और टूथब्रश भी, यानी बच्चों वाला टूथब्रश यूज़ करे। नहीं यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तुम बच्ची समझ लो, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ब्रश। मैंने काफ़ी टाइम बोल कर पापा से मंगवाया, उन्होंने बताया कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, इस तरह की गाड़ी बनी हुई होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे अदा कर दिया। तो खैर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। अच्छा, उसके बाद मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी, लाइक चार्जर, हैंड फ्रीज़ वगैरह। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश, क्रीम, लिप बाम और अपना कॉम्ब, पोनी वगैरह, ताकि मैं किसी को परेशान ना करूँ। और जाके सारी चीज़ें मेरा बस चले ना, मैं अपना टूथपेस्ट भी रख लूँ, लेकिन अच्छी बात नहीं रहेगी ना ये तो खैर वो बस मैंने छोड़ दिया। बाकी मैंने सारी चीज़ें अपने बैग की हैं, परफ्यूम वगैरह सब रख लिया था।
और बस यहाँ पर मेरा बैग पैक हो चुका था और मैं भी तैयार थी। बस मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा बस सही है, वैसे भी वृक्ष में जाएंगे ना तो सब धुल जाएगा वो हमारा। तो खैर मैंने बस जल्दी से बैग पैक करके साइड पे रखा। अब मैं अबाया पहनने जा रही थी। ये है मेरा अबाया। अब मैं अबाया पहन के आ चुकी हूँ और हिजाब वगैरह कर लिया था मैंने। बस मैंने अब शूज़ पहने हैं अपने और मम्मा भी अबाया पहन रही थी। उसके बाद हम निकल जाएंगे। अच्छा, रास्ते का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि स्नैचिंग वगैरह का मुझे बड़ा डर लगे रहता है। मोबाइल में इस तरह बाहर नहीं निकालती, बहुत कम ही। एक्चुअली आप जा भी रहते रिक्शे में तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो खैर अभी हम आ चुके थे, था शाम का टाइम और यहाँ पे हम रोल्स वगैरह इंजॉय कर रहे थे विद टी। चाय तो बहुत ही मज़े की बनी थी। कौन कौन टी लवर हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी सुबह तो चाय से ही होती है। चाय ना मिले ना तो आँखें मेरी ऐसी अजीब सी होती हैं कि बस चाय मिल जाए, बाकी सब ठीक है। चीज़ें वो होंगे, ज़ाहिर सी बात है, रोल हैं अच्छे होंगे, मगर छोड़ दिए हैं, कसम से छोड़ दिए बिल्कुल ही, जब से हम लोग घर में बना। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे ना तो यहाँ पे लाइट नहीं थी। घर से निकले थे तब भी लाइट नहीं थी। मतलब लग रहा था हमें पन होती है, लेकिन खैर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी तो खैर सुकून हो गया था। अच्छा, तो हम लोगों ने अपनी चाय वगैरह फ़िनिश की। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, बातें की। फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बाहर के नज़ारे वगैरह दिखाती हूँ क्योंकि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तो अभी हुआ है खाने का टाइम और भाभी ने बनाई थी आज नहारी, बहुत ही मज़ेदार। और सारी आनी वगैरह भी आई हुई थी, बहुत मज़ा आ रहा था। प्लस नज़दीक ही हमारे मामू का घर भी है, नाना का घर है, तो सारे कज़न्स वगैरह भी इकट्ठा हुए हुए थे। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। प्लस बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था क्योंकि सारे बच्चे हैं छोटे-छोटे और इतना बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो खैर मज़ा बहुत आ रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग निकले थे। मुझे तो शोर की बिल्कुल भी आदत नहीं है, घर में मैं अकेली होती हूँ, लेकिन एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कभी-कभार तो ऐसे मौके मिलते हैं। मेरा बच्चा चाहिए अच्छा, तो हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हमारा इरादा हो रहा था कि हम लोग नाना के घर पे जाएँ, वहाँ पे हाज़िरी लगा दें। तो खैर सब ने मिलके जल्दी-जल्दी काम समेटा, फिर हम लोग नाना के घर पे गए थे। परसों बनाया था मेरी मम्मा ने, ऊपर ही आके बनाया। अच्छा, तो अभी हम फ्री होकर जा रहे थे नाना के घर पर और बाकी सब तो तैयार हो रहे थे। मैं और आनी फ्री हो गए थे, जल्दी फारिग हो गए थे। तो हमने कहा चलो मैं तो जा रही हूँ नीचे, आप लोग आते रहिएगा। खैर वहाँ पे गए हम लोग, थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने चाय वगैरह पी, फिर बातें की। लेकिन वो सारी बातें मैं क्या रिकॉर्ड करती, क्या दिखाती, और वैसे अच्छा नहीं लगता आप उठा के मोबाइल कुछ शुरू हो जाओ व्लॉगिंग करते ही तो खैर फिर मैंने रहने दिया। फिर उसके बाद हम लोग घर पर आए। घर पे आके मैंने अपना ट्राउज़र चेंज किया, मैंने अपनी जीन्स चेंज की और फिर मैं सो गई थी। सोए तो हम लोग काफ़ी देर में थे, हमें कोई 3:30 बज गए थे क्योंकि रात तक हमारा खाना पीना चलता रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो फिर मैं घोड़े बेच के सो गई थी। और उसके बाद फिर मैं जब सुबह उठी हूँ, अभी सुबह का टाइम हो चुका था, मैं अपना ब्रश निकाल रही थी, अपना फेस वॉश, और मुझे सुबह ना कुछ आवाज़ सुनाई दी शोर की, पानी की ना। तो मैं बाहर देखा आनी ने, तो आनी कह नहीं, पता नहीं किसी की टंकी वगैरह भर गई शायद। फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने मुँह वगैरह धोया अपना। उसके बाद मैंने जाके देखा तो यार बाहर क्या हुआ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे। देखिए बाहर, यार बाहर तो बारिश हो रही थी बहुत तेज़।
देखा आपने कितनी तेज़ बारिश हो रही, रात को तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सुबह उठ के देखा तो अचानक बारिश शुरू हो गई और अब मुझे टेंशन हो रही थी कि हम घर वापस कैसे जाएँगे। आई होप बारिश रुक जाए। अच्छा, यहाँ पे किचन में आप देख सकते हैं अब नाश्ते वगैरह की तैयारी हो रही थी। आनी पराठे वगैरह बना रही थी और नज़दीक ही मामू रहते हैं तो उन्होंने हमें पूरी ला कर दे दी थी, तो नाश्ता बहुत ही मस्त हो गया हमारा। लिटरली यार, ये तो मेरी मम्मा से भी बड़े पराठे बना रही है। बिल्कुल लार्ज, ह्यूज साइज़ के। तो यहाँ पे चाय भी पक रही थी। खैर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और बस यही टेंशन लगी हुई थी कि बस निकल जाए हम लोग किसी तरह। सोच रहे थे कि दोपहर में ही चले जाएं, लेकिन बारिश तो रुक नहीं रही थी। फिर हमें नाना के भी जाना था, रात को मामू ने कहा था कि हमारे साथ खाना खाएगा अब ये। अरे नहीं ना, बस ऐसे ये देखिए मामू ने भी पूरी ला कर दी थी। हाँ। भैया बुला ले। भूख लगी मेरे पास आओ अभी। हाँ, ये कोमल भाभी बैठेंगी। आओ। अच्छा, मैं कह रही चाय पिलाऊंगी थोड़ी देर में। बस आप आ जाओ। पी चुकी। हाँ, पी लेंगे पी लेंगे। अच्छा, तो खैर हम लोगों ने अभी नाश्ता वगैरह किया और आप देख सकते हैं बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है अभी तक और मुझे टेंशन हो रही है घर पे जाने की। और जब मैं सुबह उठी ना तो एकदम मुझे ख़्याल आया जैसे ही आँख खुली कि ना पता नहीं पापा ने हनी को खाना दिया होगा या नहीं। मतलब मैंने मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा मुझे अभी भी हनी इतना याद आ रहा है, मैं क्या करूँ? फिर मतलब निकलता ही नहीं है मेरे ज़हन से वो। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, अभी दिसंबर में उसको पूरा 1 साल हो जाएगा। तो बस जैसे ही आँख खुली मुझे उसका ख़्याल आया कि पापा ने उसको खाना दिया होगा या नहीं। कहीं भी मैं कोई कैट देखती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल मोमोंग की तरह लगती है। उसका नाम वैसे मोमोंग था, लेकिन प्यार से उसको कभी हनी, कभी बेबी, बेबी मोची, तो इस तरह के नाम से बुलाया करती थी। बहुत सारे नाम थे उसके। बिल्ली का बच्चा नहीं, वो हमारे घर का बच्चा था, सबका लाडला। बस जो होना था वो हो गया, आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। इसकी जब तक लिखी है ज़िंदगी, जब तक वो जिएगा। तो खैर बस अब मैं आपको बहुत ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई हूँ अब। अच्छी खासी दवा देती। अच्छा, तो खैर हम लोगों ने वहाँ पर नाश्ता वगैरह, फिर जल्दी से फ्री हो के हम लोग नाना के घर पे चले गए। तो इतना करीब ही 2 कदम पे नाना के घर क्यों कहना। तो खैर वहाँ हम गए, फिर हमने वहाँ चाय वगैरह ली। ऑलमोस्ट शाम का टाइम हो ही गया था। फिर मैं चले गई थी अपने कज़न्स के यहाँ, जो मतलब ऊपर ही रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे। उनके बगैर मैंने मेहंदी वगैरह लगाई, उनसे बातें की, बहुत मज़ा आया। और फिर खाने का टाइम हो गया था, बस तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। और आज मैं कहूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आज भी मुझे हनी की याद आ गई और मैंने ज़िक्र कर दिया यार आप लोगों से। आई एम सॉरी अगर मैं बीच में थोड़ा-सा आप लोग को अपसेट कर देती हूँ, बस मैं क्या करूँ, मैं आपसे ना अपनी फीलिंग्स शेयर कर देती हूँ एक्चुअली। खैर हम लोगों ने खाना वाना खाया जो कि वाक़ई बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और शुक्र है बारिश रुक चुकी थी, पापा आ गए थे हमें लेने के लिए, तो हम लोग सुकून से घर चले गए थे। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यार का, स्पेशली अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।